गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुलेश मीणा, प्रवक्ता जीपीसी करौली। तो पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में, और ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में हमने उसका बेसिक फीचर, उसके टर्न्स रेशियो, इंडक्टिव वोल्ट एम्पियर और कंडक्टिव वोल्ट एम्पियर वो उतना हमने उसके बारे में समझ लिया था। आज हम जो ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में समझेंगे, तो हम ऑटो ट्रांसफार्मर और एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर दोनों के बीच में डिफरेंस को समझेंगे कि किस तरह उनके बीच में डिफरेंस आता है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, बेसिकली क्या करेंगे कि एक हमारे पास टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है जिसके पास कोइल 1 और कोइल 2 है। इसी सेम कोइल को, और इसकी करंट रेटिंग है I1, I2 और V1, V2। अब इसी सेम कोइल को मैं एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट कर रहा हूं, और इस जो ये कोइल्स है इनको मैंने अब इलेक्ट्रिकली कनेक्ट कर दिया है एक ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर। तो इस प्रकार मैं ये समझ के चलता हूं कि जो इनकी करंट रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की, सेम करंट वोल्टेज रेटिंग यही रहने वाली है, केवल कोइल्स की। मैं यहां पर केवल कोइल्स की बात करूंगा, और मैं टोटल वोल्ट एम्पियर की, टोटल उसके रेटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल एक कोइल्स की बात करूंगा। कोइल्स की यहां पे करंट रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग जो यहां है सेम, यदि इसी ही टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को मैं इलेक्ट्रिकली कनेक्ट कर देता हूं तो उसकी वोल्टेज और करंट रेटिंग सेम रहने वाली है ऑटो ट्रांसफार्मर में, जिसको मैं टू वाइंडिंग के थ्रू बनाने वाला हूं, रेटिंग की, टू वाइंडिंग रेटिंग को और ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग बदलने वाला हूं। तो उसके बाद जो मेरे पास डिफरेंस आएगा, तो जो टोटल वोल्ट एम्पियर रेटिंग है, करंट है जो उसका एक्सटर्नल VH, IH, इनमें कुछ डिफरेंस आ सकता है, लेकिन कोइल्स के अंदर सेम करंट और वोल्टेज रेटिंग रहेगी जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, जैसे कि ये ऑटो ट्रांसफार्मर मैंने इससे बना दिया है, तो इसमें जो ये कोइल 1 है, इसमें फ्लो होने वाला करंट I1 है, और इसकी वोल्ट एम्पियर रेटिंग V1 है, और इसी प्रकार कोइल 2 है, ये यहां से लेके कोइल 2 है मेरे पास, और इसकी करंट रेटिंग I2 और वोल्टेज रेटिंग V2 है। तो अब इसी ऑटो ट्रांसफार्मर को मैं यदि अब इसकी टोटल वोल्ट एम्पियर निकालूं मैं, तो टोटल वोल्टेज रेटिंग निकालू तो VH, और VH इक्वल है V1 प्लस V2 के। ठीक है, तो V1 जो VH जो मेरा V1 जो वोल्टेज रेटिंग आएगी इस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की, ऑटो ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग निकाल रहा हूं मैं, तो इसकी V1 रेटिंग आएगी, यहां तक की है केवल, तो ये VH माइनस का V1, यहां तक की रेटिंग वोल्टेज रेटिंग है VH, और यहां तक की है VL। तो इस VH में से VL को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कोइल 1 की वोल्टेज रेटिंग आ जाएगी, और उसका मान होगा VH माइनस VL अकॉर्डिंग टू ऑटो ट्रांसफार्मर, जिसको मैंने यहां पे लिख दिया है और टू वाइंडिंग की साइड में। हाँ, अब इसी प्रकार हम वोल्टेज V2 को देखेंगे। जो यहां पे वोल्टेज V2 है वो वोल्टेज रेटिंग VL की रहने वाली है, क्योंकि जो कोइल 1 की वोल्टेज रेटिंग है वो भी टू ऑटो ट्रांसफार्मर में VL है, ऑटो ट्रांसफार्मर में VL है, तो इसमें भी कोइल की V2 है, तो इसको मैं VL को V2 को बराबर कर दूंगा VL के। ठीक है, अब हमने वोल्टेज की रेटिंग बना ली है, अब हम देखेंगे करंट की रेटिंग पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी कोइल की जो करंट रेटिंग है वो इक्वल होगी, इसके थ्रू समझेंगे हम, ऑटो ट्रांसफार्मर के इसके थ्रू निकालेंगे कितनी आएगी। तो मैंने आपको बताया था कि जो इसमें करंट फ्लो होगा, अपोजिंग MMF आएगी, वो उसकी दिशा हमेशा विपरीत होगी IH से, और उसका मान होगा IH माइनस का IL, IH माइनस का IL। तो जो कोइल 1 में जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम करंट फ्लो हो रहा है जो ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो होगा, और उसका मान होगा IH। ठीक है, अब हम बात करें कोइल 2 की, तो कोइल 2 में फ्लो होने वाला जो टोटल करंट है वो अपोजिंग MMF है, और उसका मान है IH माइनस IL, जो हमने पिछली क्लास में समझ लिया था। तो हम उसी करंट रेटिंग को यहां पे लिखने वाले हैं, तो IL इज इक्वल टू हो जाएगा IH माइनस का IL। हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि किस तरह के बीच में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंस करने के लिए हम इसके अंदर देखेंगे इसकी टर्न रेशियो के बारे में। ठीक है, तो टर्न रेशियो कैसे समझेंगे, देखो टर्न रेशियो, हमने वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग निकाल ली है, अब हम टर्न रेशियो के बीच में कंपेयर भी कर लेंगे, और आप अभी देखोगे किस प्रकार ये टर्न रेशियो में कंपेयर होता है। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर का जो टर्न रेशियो है उसको हमने A' से इंगित किया था। ठीक है, अब उसका A' है जो उसकी इक्वल था NH अपॉन NL के,
या फिर हम इसको ये कह दें कि वी एच अपॉन वी एल के, या फिर हम इसको ये कह दें कि वी आई एल अपॉन आई एच के। ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर की बात हो रही है जो कि ऑटो ट्रांसफार्मर है। और अब इसके अंदर अब जो पिछली क्लास में हमने देखा था टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के रेशो के बारे में, तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का रेशो आता है ए, केवल मैं ए से इंगित करता हूं, और उसका टर्न रेशो है N1 अपॉन N2। इसी प्रकार मैं इसको ये लिख सकता हूं V1 अपॉन V2 एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए, और इसको मैं या फिर ये भी लिख सकता हूं कि I2 अपॉन I1 एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है, अब मैं केवल एक इसकी बात करूंगा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की, A इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, और N1 N2 का मान मैं वही यहां से निकाल सकता हूं टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के, और उसकी वैल्यूज देखूंगा रेफरेंस में किसकी, ऑटो ट्रांसफार्मर की। तो N1 अपॉन N2 का मान क्या है यहाँ पे, N1 अपॉन N2, या फिर मैं इसको ये लिखता हूँ V1 अपॉन V2, और V1 का मान अपने निकाल लेता VH माइनस का VL। इसकी जो वैल्यूज है वो रेफर की जा रही है फ्रॉम ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर के रेफरेंस में जो वैल्यूज है उनको इसमें पुट किया जा रहा है ताकि हम निकाल सकें इन दोनों के बीच में टर्न रेशो का कंपैरिजन। अब हम दिखेंगे V2 इज इक्वल टू VL, और अभी सिंपली क्या हो जाएगा VH अपॉन VL माइनस का VL कट जाएगा तो माइनस का 1 रह जाएगा, और VH अपॉन VL का जो हमारे पास रेशो था किसके अकॉर्डिंग, ऑटो ट्रांसफार्मर का जो टर्न रेशो है वो उसके इक्वल हो जाएगा। यहां से हम निकाल सकते हैं A डैश माइनस का 1 इज इक्वल टू A, तो ये दोनों के बीच में कंपैरिजन आ गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर का जो टर्निंग रेशो है अगर उसमें से मैं 1 माइनस कर दूं तो मेरे पास जो टर्न रेशो आएगा वो एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का टर्न रेशो आएगा। अगर मैं सेम कोयल को मैं ऑटो ट्रांसफार्मर की कोयल्स में कन्वर्ट कर रहा हूं तो ठीक है, तो ये पहला हमारा डिफरेंस आ गया एक ऑटो ट्रांसफार्मर और एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के बीच में, जबकि दोनों की कोइल्स रेटिंग सेम है, और कोयल सेम ट्रांसफार्मर की कोइल्स को मैंने ऑटो ट्रांसफार्मर में कनेक्ट किया है, कुछ भी नहीं किया है, इलेक्ट्रिकली कनेक्ट कर दिया है। अब मैं दूसरी जो चीज से कंपैरिजन करने वाला हूं वो है हमारा वोल्ट एम्पियर रेटिंग। तो वोल्ट एम्पियर रेटिंग से मेरा मतलब है एमएमएफ की रेटिंग। तो वोल्ट एम्पियर रेटिंग इज इक्वल ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर अपॉन VA वोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑफ टू वाइंडिंग, दोनों का कंपैरिजन कर दूंगा। वोल्ट एम्पियर रेटिंग का हम यहां पे कंपैरिजन करेंगे तो वोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर से मेरा मतलब क्या है VH इंटू IH, और यदि इसी सेम रीडिंग को जो रेफर करके मैं टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बना रहा हूं इन दोनों कोयलों से, तो उनके अंदर जो रीडिंग आएगी वोल्ट एम्पियर कितना आएगा V1 इंटू I1, और V1 I1 को कन्वर्ट कर लूंगा मैं किसमें, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की जो वैल्यूज आई है उसके रेफरेंस मानते हुए। तो V1 का मान होता है मेरे पास VH माइनस का VL, यहां से मैंने निकाली है, इसे मैंने पिछले जो ये बनाया था इसमें से यहां से निकाली VH माइनस का VL। सेम कोइल्स हैं और सेम कोइल्स की रेटिंग है जो अकॉर्डिंग टू ऑटो ट्रांसफार्मर्स रीडिंग्स वैल्यूज उसको मैंने यहां पुट कर दिया है, तो VH माइनस का VL आएगा जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के V1 के बराबर होगा। तो यहां पर जो वोल्ट एम्पियर रीडिंग है V1 इंटू I1, तो V1 की जगह मैं लिख सकता हूं VH माइनस का VL, और जो I1 जो करंट का मान है वो बराबर होगा ऑटो ट्रांसफार्मर के हाई वोल्टेज साइड के करंट के बराबर। ठीक है, तो अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो IS से IS कट जाएगा और VH अपॉन VH माइनस का VL आ जाएगा। तो अब इसमें से VH को कॉमन ले लेंगे, और जब हम इसमें से VH को कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस का VL अपॉन का VH, और VH से VH कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचता है 1 माइनस का VL अपॉन VH। जैसे कि हमने पहले बताया था VH अपॉन VL का मान होता है VH अपॉन VL का मान होगा A डैश के बराबर, टर्न रेशियो के बराबर। तो ये जस्ट इसका अपोजिट लेकर के आए तो उसको मैं 1 अपॉन का A डैश कर सकता हूं, और उसको 1 अपॉन का A डैश करने के बाद में मेरे पास वैल्यू आएगी A डैश अपॉन A डैश माइनस का 1। ये वोल्ट एम्पियर रेटिंग है ऑटो ट्रांसफार्मर की, और ये वोल्ट एम्पियर रेटिंग है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की। तो दोनों का जो रेशियो है वो इस प्रकार होगा। अब हम जानते हैं कि जो ऑटो
ट्रांसफार्मर होता है उसका टर्न रेशियो 1 से अधिक होता है, और 1 से अधिक होगा तो ये मान इसका मान भी 1 से अधिक होगा। इस टोटल का ए डैश अपॉन ए डैश माइनस 1 का मान भी 1 से अधिक होगा। अगर इसका मान 1 से अधिक होता है तो इसका मतलब हमको पता है कि वोल्ट एम्पियर रेटिंग है वो किसकी, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से क्या होती है, अधिक होगी। ठीक है, अब हमने दो चीजों को कंपेयर कर लिया है, टर्निंग रेशियो और वोल्ट एम्पियर रीडिंग को। अब हम जो अगली चीज कंपेयर करने जा रहे हैं वो है पर यूनिट कॉपर लॉस। तो मैं जब कॉपर लॉस की बात करूं, जब मैं कॉपर लॉस की बात करूंगा तो मेरे पास दो क्या है, कोइल्स हैं, और कोइल्स में सेम करंट फ्लो हो रहा है, जो सेम करंट मेरे को ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राप्त होगा। अगर मैं इसको इलेक्ट्रिकली यहां कनेक्ट कर देता हूं तो सेम करंट और वोल्टेज रेटिंग मेरे को यहां मिलने वाली है, और सेम करंट वोल्टेज मेरे को इन कोयलों में है, तो और सेम कोइल्स है। तो इसका मतलब मेरे पास जो कॉपर लॉस यहां था, और कोइल्स हमको पता है वाइंडिंग्स में हो रहा है, और यहां पे भी वाइंडिंग है कोइल 1 और ये कोइल 2 वाइंडिंग है। अब इन दोनों जो कोइल्स में वो जो हमारे पास कॉपर लॉस आएंगे, सेम कॉपर लॉस मुझे ऑटो ट्रांसफार्मर में भी प्राप्त होंगे। यहां मेरा कहने का मतलब है दोनों के कॉपर लॉस सेम होंगे यदि मैंने सेम कोइल को वहां पे यूज लिया है। तो अगर मेरे पास कॉपर लॉस सेम होंगे, लेकिन बात समझने की यह है, हम जो यहां पे कंपेयर करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कॉपर लॉस, पर यूनिट कॉपर लॉस, पर यूनिट कॉपर लॉस। पर यूनिट कॉपर लॉस से मेरा मतलब है कि सेम वोल्ट, इनकी वोल्ट एम्पियर में थोड़ा डिफरेंस आएगा। कोइल्स तो सेम है लेकिन इनका वोल्ट एम्पियर रेटिंग से अलग अलग है, और वोल्ट एम्पियर रेटिंग अलग अलग है, तो अलग अलग उस पे वोल्ट एम्पियर पे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब अधिक वोल्ट एम्पियर पे अगर कोई ट्रांसफार्मर हमको वही कॉपर लॉस दे रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास पर यूनिट कॉपर लॉस में थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए हम इसको पर यूनिट में ही कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो पर यूनिट कॉपर लॉस कैसे होगा, तो ये तो हो गया हमारे पास कॉपर लॉस, इसको मैं पीसीयू से दर्शाऊंगा। और अगर इसमें पर यूनिट की बात करूं तो पर यूनिट कॉपर लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस, टोटल कॉपर लॉस अपॉन वोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर्स। अब वोल्ट एम्पियर रेटिंग से क्यों कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि इसकी मैं पर यूनिट वैल्यू निकाल रहा हूं, ये भी पावर है और ये भी पावर है, तो दोनों की पावर को बीच में मैं इस प्रकार में पर यूनिट में वैल्यू निकाल लूंगा। तो अब यदि बात की जाए, अब हम इसके कंपैरिजन की बात करेंगे, तो कंपैरिजन की बात करते टाइम इसके रेशियो की बात करेंगे, और रेशियो की बात करते समय तो मैं ये लिखता हूं कॉपर लॉस अपॉन ऑटो अपॉन पी कॉपर लॉस अपॉन टू वाइंडिंग, और दोनों किस में है, दोनों किस में है, पर यूनिट में, ये भी किस में है, पर यूनिट में। और अगर दोनों पर यूनिट में है तो कॉपर लॉस, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कॉपर लॉस ऑफ ऑटो अपॉन वोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑफ ऑटो। ये तो हो गई ऑटो ट्रांसफार्मर की बात। अब आ गई टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की बात, तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर टोटल कॉपर लॉस अपॉन वोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। जबकि इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा यहां से, तो वोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। अब इस प्रकार मेरे पास ये तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस आ गया, और ये ऑटो ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस आ गया, लेकिन ये दोनों सेम होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, तो सेम कोइल्स हम यूज ले रहे हैं, तो सेम कोइल्स यूज लेने के उसमें कॉपर सेम वोल्टेज रेटिंग है उसकी कोइल्स की। मैं कोइल्स की बात कर रहा हूं, ट्रांसफार्मर की बात नहीं कर रहा। कोइल्स की अगर सेम रेटिंग है और सेम कोइल्स है तो उनमें होने वाला कॉपर लॉस भी समान होगा, तो मैं कॉपर लॉस से कॉपर लॉस काट दूंगा, तो अब मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा केवल वोल्ट एम्पियर रेटिंग। तो वोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कितनी थी, हमने देखी थी V1 इंटू I1। और इसी प्रकार वोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर कितनी थी, VH इंटू IH। या तो इसको VH इंटू IH लिख दो, या इसको VL इंटू I लिख दो, दोनों बराबर होंगे, क्योंकि हमको पता है MMF और पावर इज ऑलवेज इक्वल टू बोथ साइड्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। दोनों साइड, प्राइमरी और सेकेंडरी में दोनों साइड बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब इसको मैं अब हमने जो VL इंटू V1 निकाला, हमको कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन करना है तो हमको इसको एक ही फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, या तो इसको टू वाइंडिंग फॉर्म में ले जाओ या फिर ऑटो ट्रांसफार्मर की फॉर्म में ले जाओ।
तो हम ऑटो ट्रांसफार्मर की जो वैल्यूज उनको रेफर करते हुए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में पुट करके अब उसको डाल देंगे। तो V1 इंटू V1 की वैल्यू VH माइनस का VL थी और I1 की वैल्यू IH थी और दोनों का VH इंटू IH। ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे कि IA से IH कट जाएगा, हमारे पास बचेगा VH अपॉन VH माइनस का VL अपॉन VH। तो अब हम इसको जानते हैं, तो VH में से VH जाएगा तो 1 माइनस का ये आ जाएगा 1 अपॉन का A डैश। ये टर्न रेशियो है किसका, ऑटो ट्रांसफार्मर का। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू है पर यूनिट कॉपर लॉस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर और पर यूनिट कॉपर लॉस ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो ये हमारे पास रेशियो प्राप्त हो गया। इस प्रकार हम दोनों के बीच में कंपैरिजन निकाल सकते हैं। अब हमारे पास हमने तीन चीजों का कंपैरिजन कर लिया है, टर्निंग रेशियो, वोल्ट एम्पियर और कॉपर लॉस, पर यूनिट कॉपर लॉस। अब जो हम तीसरी बात करने वाले हैं, जो हमारे पर यूनिट कॉपर लॉस को पढ़ने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो था हमारे पास कितना कॉपर में हमारे पास सेविंग हो रही है। ठीक है, तो कॉपर सेविंग से हमारे पास दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए समझने की बात है। यदि कोइल्स हैं, कोइल्स को मैं ऑटो ट्रांसफार्मर में कनेक्ट कर रहा हूं इलेक्ट्रिकली, ठीक है, सेम वोल्ट और करंट रेटिंग है जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की, लेकिन इन दोनों को इस तरह जोड़ूंगा तो जो इस ऑटो ट्रांसफार्मर की ओवरऑल ट्रांसफार्मर की बात करूंगा तो इसकी रीडिंग बदल जाती है। ठीक है, तो इसकी जो कॉपर है, कॉपर तो सेम यूज होने वाला है, कॉपर का सेम यूज होने वाला है, लेकिन चूंकि इसकी रेटिंग्स बदल जाएंगी, इसकी रेटिंग V1 है, इसकी रेटिंग बाद में VH हो जाएगी, इसकी रेटिंग IH माइनस का IL है, बाद में जाके IL हो जाएगी। तो इसकी जो रेटिंग बदल जाएंगी हमारे पास, तो तब हम इसके अंदर डिफरेंस देख सकते हैं। लेकिन जब कॉपर की बात आएगी तो कॉपर तो दोनों में सेम यूज हो रहा है, लेकिन इनकी रेटिंग्स अलग अलग हैं, तो हम इनको इस तरह कंपैरिजन नहीं कर सकते। हमको कंपैरिजन करने के लिए उनकी रीडिंग भी सेम होना जरूरी है। ठीक है, तो रीडिंग भी सेम होना जरूरी है, रेटिंग भी सेम होना जरूरी है, तभी तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको जब हम कॉपर सेविंग की बात जब हम करते हैं तो हम कॉपर की वेट की बात करते हैं। कॉपर का वेट, जब कॉपर की सेविंग की बात करेंगे तो कॉपर वेट की बात करेंगे, क्योंकि जो हमारा कॉपर है उसकी जो कीमत है वो किस पे आकी जाती है, कॉपर के वेट पे आकी जाती है। तो हम देखेंगे कितनी हम कॉपर वेट बचा रहे हैं और कितना हम पैसा बचा रहे हैं। ठीक है, तो कॉपर वेट क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे कॉपर वेट क्या होता है। कॉपर वेट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी और वॉल्यूम ऑफ द कॉपर, वो यही तो वेट होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बराबर वेट होता है। ठीक है, अब डेंसिटी के मामले में हमारे सारे कॉपर समान है, कॉपर जो होगा वो समान होगा, लगभग समान होते हैं, अप्रोक्सीमेटली समान होंगे, तो हम डेंसिटी की बात नहीं करेंगे। जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम का मतलब होता है करंट इंटू वॉल्यूम का बात होगा, तो वॉल्यूम की बात होगी क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जब कंडक्टर की बात होगी कंडक्टर के वॉल्यूम की बात होगी, तो वॉल्यूम को निकाल सकते हैं हम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अब जो कि ये लेंथ है, और लेंथ किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा हमारी लेंथ होगी। अब दूसरी जो चीज हमारे पास, ये सॉरी लेंथ है, टी नहीं है लेंथ है। अब जो दूसरी चीज है हमारे पास वो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसकी जो रेटिंग है उसकी वो किस पे डिपेंड करती है, करंट कैरिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। तो जितना करंट हम ज्यादा फ्लो करवाएंगे तो उसको हमको करंट के क्रॉस सेक्शनल एरिया को उसी प्रोपोर्शन में इतना बड़ा ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके, करंट के, हाउ मच करंट वी आर ट्राइंग टू फ्लो, उतना ही हमको क्या चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए। तो अब ये करंट किसके बराबर होगा, करंट इज इक्वल टू आई, और ये नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू एन। तो ये किसके पर, ये क्या हो गया, एन इंटू आई, और एन इंटू क्या होता है, एमएमएफ। तो हम समझ गए कि कॉपर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमएमएफ ऑफ ए ट्रांसफार्मर।
अब ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एमएमएफ हो जाएगा, और कॉपर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमएमएफ ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, कॉपर वेट ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर और कॉपर वेट ऑफ द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, दोनों के कंपैरिजन की बात करेंगे। और कंपैरिजन की बात करेंगे तो हम क्या बात करते हैं, दोनों के रेशियो की बात करेंगे। तो कॉपर वेट ऑफ ऑटो अपॉन कॉपर वेट ऑफ टू वाइंडिंग। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है समझने की कि कॉपर की अगर मैंने कोइल्स को अगर मैंने किसी ट्रांसफार्मर में कनेक्ट कर दिया है, ट्रांसफार्मर में ऑटो ट्रांसफार्मर में बना दिया है, सेम कोइल्स को, सेम वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग है, तो इसकी रेटिंग्स बदल जाएंगी। तो मैं इसको ट्रांसफार्मर को इस ट्रांसफार्मर से कंपैरिजन नहीं कर सकता क्योंकि इनकी रेटिंग्स ही अलग है। तो इनको कंपैरिजन करने के लिए किसी ऑटो ट्रांसफार्मर को किसी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से कंपैरिजन करने के लिए चाहिए कि इन दोनों का वोल्ट एम्पियर रेटिंग भी सेम हो। तो वोल्ट एम्पियर, इससे तो मैं इसको कंपैरिजन नहीं करने वाला, मैं कंपैरिजन करूंगा इस ऑटो ट्रांसफार्मर को किसी एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से जिसकी वोल्ट एम्पियर रेटिंग सेम होगी जितनी ऑटो ट्रांसफार्मर की है। ठीक है, तो अब मैं एक दूसरा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बना रहा हूं और जिसकी रेटिंग होगी समान किसके समान होगी, ऑटो ट्रांसफार्मर की। तो ये एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है और उसकी रेटिंग ऑटो ट्रांसफार्मर की में हमको पता है, इसका VH कितना होता है, V1 इक्वल टू VH, IH इक्वल टू I1, I2 इक्वल टू IL और ये VL। इस ट्रांसफार्मर को मैं एक ऐसे ऑटो ट्रांसफार्मर से कंपैरिजन कर सकता हूं क्योंकि इनकी रेटिंग सेम है। और रेटिंग सेम होने के बाद अब देखूंगा इसके अंदर इसने ऑटो ट्रांसफार्मर में कॉपर का कितना वेट कम यूज हुआ है सेम रेटिंग के लिए, और जितना कम यूज हुआ है तो हम समझ जाएंगे उसने उतना ही हमारे पास क्या कर लिया, कॉपर का सेविंग कर ली, और उसको कॉपर सेविंग में हम समझेंगे। तो हम दोनों को कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले तो हम इनका कॉपर वेट का वो कर रहे हैं। कॉपर वेट हमको जैसे पता है, कॉपर वेट किसके